नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। महादेव की नगरी काशी धर्म नगरी के तौर पर जानी जाती है और यहां सबसे पहले कहते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव, यानी शिव की शक्ति का नाम पहले लिया जाता है। लेकिन वाराणसी से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो धर्म तो क्या इंसानियत तक को शर्मसार करती है। छात्रा के साथ एक दो नहीं बल्कि 23 लोगों ने दरिंदगी की। 7 दिनों तक गिद्ध की तरह लड़के उसका जिस्म नोचते रहे। भरोसे, इंसानियत, सबका कत्ल होता रहा। लड़की बेबस रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि बेटी के साथ खिलवाड़ करने वालों का चौराहे पर यमराज इंतजार करेंगे। बावजूद इसके उन 23 लड़कों की इतनी जरूरत थी उस लड़की के जिस्म को नोच डाला। आज पीड़ित अस्पताल में जिंदगी मौत के बीच जंग लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। गैंगरेप की घटना का उन्होंने संज्ञान लिया। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने कमिश्नर से घटना की पूरी जानकारी ली, पूछा उसमें क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने पूरा मामला विस्तार से जानने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए कड़े इंतजाम किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस से पूछा, मंडल आयुक्त और डीएम से शहर में हुई बलात्कार की घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। पीएम मोदी ने सभी दोषियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए जाएं। तो वहीं लोग आरोपियों को फांसी लगातार जो लोग हैं वो आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। तो पिता का यह कहना है कि मेरी बेटी की जिंदगी को नर्क बना दिया गया था। वो उसके क्लासमेट्स थे, उन्होंने मेरी बेटी को 7 दिन तक इतना नशा करवाया कि उसकी जिंदगी नर्क बन गई है। पिता का कहना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के साथ पढ़ने वाले ही उसका जीवन नर्क कर देंगे। पीड़ित पिता ने बताया कि बेटी हफ्ते भर बाद आई तो पूरी तरह से नशे की जद में थी। उसको नॉर्मल होने में समय लगा और जब उसने अपना दर्द बताया तो कलेजा फट गया। सोचिए क्या बीत रही होगी उस पिता पर जो अपनी बेटी को लेकर इस तरह की बातें सुन रहा है, जहां 23 लोगों ने उसकी बेटी को नोच डाला। पुलिस और न्यायालय से यही प्रार्थना है कि उन सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले जिन्होंने मेरी बेटी का जीवन बर्बाद किया। ये उस बेबस पिता का कहना है। दरअसल वाराणसी में 19 वर्षीय एक युवती के साथ कथित रूप से 23 लोगों ने गैंग रेप किए जाने का मामला जो है सामने आया। पुलिस इस केस में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी को रिमांड में भेज चुकी है, जेल भेज चुकी है। बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। सहायक पुलिस आयुक्त विदुष सक्सेना ने बताया है कि पीड़ित युवती ठीक है और पुलिस लगातार उसके परिवार से संपर्क बनाए हुए है। पीड़िता के परिजनों ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। उसकी मां का कहना है कि आपको जो भी पूछना है आप पुलिस से बात कर लीजिए। पीड़िता 29 मार्च को कुछ युवकों के साथ बाहर गई थी। जब वो घर वापस नहीं लौटी तो 4 अप्रैल को उसके परिवार ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पहले बताया था कि जब लड़की को रेस्क्यू किया गया तो उसने बलात्कार के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हालांकि पीड़िता के परिवार ने 6 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत 12 नामजद और 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नामजद आरोपियों की पहचान राज विश्वकर्मा, समीर, आयुष, साजिद, अनमोल, सुहेल दानिश, इमरान, शब्बीर और सोहेल खान के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच आरोपी उसे कई होटलों और हुक्का बार में ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। महिला की मां ने अपनी शिकायत में कहा कि 29 मार्च को उसकी बेटी अपनी सहेली के घर गई थी। वापस घर आते समय उसे राज विश्वकर्मा नाम का लड़का मिला जो उसे लंका स्थित अपने कैफे में ले गया, जहां राज और उसके दूसरे दोस्तों ने उसके साथ गलत हरकतें की। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि अगले दिन मेरी बेटी की मुलाकात समीर नाम के लड़के से हुई जो अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर था। समीर उसे बाइक पर बैठाकर हाईवे पर ले गया और बाइक पर ही उसके साथ गलत हरकतें करने लगा और लड़की को नदेसर पर ही छोड़ दिया। अगले दिन 31 मार्च को आयुष नाम का लड़का अपने 5 अन्य दोस्त सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जहीर के साथ उसे सिगरा स्थित कॉन्टिनेंटल कैफे ले गए।
और उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 1 अप्रैल को साजिद नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ उसे एक होटल में ले गया, जहां 2-3 अन्य लोग मौजूद थे। वहां एक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे बाहर फेंक दिया। जब वो वहां से निकल रही थी तो रास्ते में उसे इमरान नाम का एक लड़का मिला, जिसने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर एक होटल में उसके साथ बलात्कार किया। बाद में जब लड़की चिल्लाई तो उसने उसे होटल के बाहर छोड़ दिया। उसकी मां ने आरोप लगाया कि 2 अप्रैल को राज खान कथित तौर पर उसे हुकुलगंज में अपने घर की छत पर ले गया, जहां उसने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। जब लड़की चिल्लाई तो वो उसे नशे की हालत में 80 घाट ले गए और वहीं पर छोड़ दिया। 3 अप्रैल को दानिश कथित तौर पर उसे अपने दोस्त के कमरे में ले गया, जहां सोहेल, शोएब और कुछ अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर उसकी बेटी को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। बाद में वो उसे चौका घाट के पास छोड़ गए। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसकी बेटी अगले दिन घर आई और उन्हें अपनी आप बीती बताई। हालांकि लगातार इस दौरान वो उस लड़की को ब्लैकमेल भी करते रहे। इसके बाद वो पुलिस के पास पहुंची और मामला दर्ज कराया। अब 23 में से 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। सभी आरोपियों को 14 दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। आरोपियों की पेशी के दौरान पूरा दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पुलिस ने दीनदयाल जिला अस्पताल में सभी आरोपियों का मेडिकल कराया और रात के अंधेरे में सभी को कोर्ट में पेश किया। रात में कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि आशंका थी कहीं कोई आरोपियों पर हमला न कर दे। हालांकि अस्पताल में मेडिकल के लिए जाते वक्त कुछ लोगों ने अपना गुस्सा निकालने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को जो है एक तरफ कर दिया। सभी आरोपियों के मेडिकल में फिटनेस टेस्ट, ब्लड सैंपल, स्किन सैंपल, नाखून और सीमेन का भी जो सैंपल है वो लिया गया। इस दौरान चकमा देने के लिए आरोपियों को पुलिस कभी अस्पताल तो कभी पुलिस लाइन लेकर आती रही। यही करते करते रात हो गई। अस्पताल में मेडिकल के लिए जाते वक्त आरोपियों पर भीम आर्मी के सदस्यों ने हमले की भी कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सका, जिस पर पुलिस ने भीम आर्मी के 2 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया। भीम आर्मी के लोगों ने एक आरोपी के बाल पकड़कर खींचे और उसे पीटने की भी कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया और लालपुर पांडेपुर संबंधित थाने पूछताछ के लिए ले गई। आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद उनके सैंपल के साथ पुलिस सभी आरोपियों को रात के अंधेरे में कचहरी लेकर पहुंची थी। हालांकि कुल मिलाकर अब लगातार कोशिश यही है कि इन 23 में से 9 को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, बाकियों को भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। जरूरत देखिए इन 23 लोगों की, जब सीधे तौर पर प्रदेश के मुखिया 0 टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं महिला अपराध पर, बावजूद इसके इस तरह की वारदात को वो अंजाम दे रहे हैं। हालांकि उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द सबको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आपका क्या मानना है इस मामले पे, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।